हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो ट्वेल्थ क्लास की जो फिज़िक्स है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बट थ्योरी बेस्ड तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको, बट न्यूमेरिकल बेस्ड जो है वो चलेगा हमारा जो लेक्चर हैं। और साथ साथ में कंसेप्ट भी आपके क्लियर होते चले जाएंगे। थ्योरी तो आप कोई भी बुक से आप कर सकते हो, बट न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं। और अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से बहुत ही डरते हैं, इसलिए मैं ये सीरीज़ लेकर आया हूँ। तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे ट्वेल्थ क्लास की फ़िज़िक्स, और उसके बाद हम फिर 11th क्लास की फ़िज़िक्स की तरफ भी चलेंगे, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम्स हों या जेई मेंस के एग्ज़ाम हों या तो बच्चे आपके जेके बोर्ड्स के एग्ज़ाम हों, सीबीएसई के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। न्यूमेरिकल बेस्ड आपका अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी फ़िज़िक्स बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो आज जो मैं फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आज का रहेगा वो रहेगा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये ट्वेल्थ क्लास की हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास की हम स्टार्ट करेंगे, बट है कौन से हमारी एनसीईआरटी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक जो है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके जो कंसेप्ट हैं तो वो हम अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। एनसीईआरटी में जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे गाइस वो रहेगा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंसेप्ट बेस्ड होगा और साथ में न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो छोटी छोटी दो बातें हम पहले कर लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। छोटी छोटी बातें क्या हैं कि यहाँ पर एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और फिर देन क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए हम इन दोनों को पहले सीख लेते हैं। क्वांटाइजेशन सब याद रखोगे, डिस्क्रीट डिस्क्रीट याद रखो। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है एक्चुअल में, ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है। तो उसको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ऐसा होता है कि अगर ए बॉडी बी बॉडी पर फोर्स लगाती है, और फोर्स भी कौन सी, रिपल्शन। ये भी आपने याद रखना है। इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हम जो फोर्स का यूज़ करते हैं वो रिपल्शन। अगर ए बॉडी ने बी बॉडी को रिपेल किया तो हम ये गारंटी कहते हैं कि बॉडी ए या बॉडी बी पे दोनों पे चार्ज है, और चार्ज सेम नेचर का होगा। क्योंकि बॉडी सेम नेचर की होंगी तो चार्ज भी स्टूडेंट सेम नेचर का ही होगा। तो चार्ज का मतलब ये है कि अगर दो बॉडीज आपस में रिपेल करती हैं तो इट मीन्स इट इज़ डेफिनेटली कि इन दोनों बॉडीज पे के पास क्या आ चुका है, चार्ज आ चुका है। ठीक है, अब हम देखो चार्ज हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम ये कैसे समझते हैं कि कौन सी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज और कौन सी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अब ऐसा हम याद रखेंगे। एग्जांपल से मैं आपको एक समझा देता हूँ। एग्जांपल हमारे पास बड़ी फेमस सी NaCl की एग्जांपल है। तो हम अक्सर यहाँ पर प्लस लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम माइनस लिखते हैं। तो इस प्लस का मतलब क्या और इस माइनस का मतलब क्या होता है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज की हो और ये नेगेटिव चार्ज की हो। तो इस यूनिवर्स में दो टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, ये आपने याद रखना है। अब पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे कब आ जाता है, जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन डिनोट कर देगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी ने दे दिए तो उस पर जो चार्ज आएगा, इसका मतलब उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम ऐसे भी याद रखते हैं कि इस बॉडी पे डेफिशिएंसी हो चुकी है। किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन की। तो पॉजिटिव चार्ज का दूसरा नाम आप याद रखोगे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इट मींस कि पॉजिटिव चार्ज से हम ये समझते हैं अभी इस बॉडी के पास कैपेसिटी है और चार्ज को स्टोर करने की। मतलब इससे चार्ज जा चुका है, अभी इसके पास और इलेक्ट्रॉन आने की कैपेसिटी है। और नेगेटिव चार्ज का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि इस बॉडी ने, ये जो क्लोरीन है, इस बॉडी ने एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन्स को। दैट्स वाई इसके ऊपर क्या हो चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। इसका मतलब इसके पास एफिशिएंसी हो चुकी है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आया है। तो स्टूडेंट्स चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे कब डेवलप्ड होता है, जब वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दे। और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, रिसीव करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, तो उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये जो चार्ज का कंसेप्ट था सबसे पहले ये दिया था मिलीकन ने, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इसका जो चार्ज कैलकुलेट भी किया था। और दो टाइप्स के हमारे पास चार्जेस होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो बच्चे हम आगे मूव करते हैं। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट हम याद रखेंगे, यहाँ पे जो चार्ज होता है एक एलिमेंट्री चार्ज हम डिस्कस करेंगे, ई। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज मीन्स, और ये एलिमेंट्री चार्ज कैलकुलेट किसने किया था, मिलीकन ने। ये भी आपने नाम याद रखना है। ठीक है, मिलीकन।
मिलीकन ने जो है ये क्या किया था, चार्ज कैलकुलेट किया था एलिमेंट्री चार्ज को। मतलब ये चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन का होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन का या एक प्रोटॉन का। चार्ज जो होता है सबसे बेसिक चार्ज है हमारे पास, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो सबसे छोटा चार्ज जो हमारे पास ई है, इसकी वैल्यू क्या है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी होता है, यही चार्ज प्रोटॉन का भी होता है। आई होप कि आपको बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज का मालूम हो चुका होगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। जैसा कि मैंने नाम लिखा कि क्वांटाइजेशन का मतलब है डिस्क्रीट नेचर। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो डिस्क्रीट नेचर के होते हैं। मतलब ये हो गया कि चार्ज खुद डिस्क्रीट है लेकिन चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हम चार्ज को प्लस और माइनस बड़े इजीली हम कर लेते, ठीक है। प्लस और माइनस करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं करना पड़ता क्योंकि ये डिस्क्रीट नेचर के ये होते हैं, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे कैसे। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, लेट अस सपोज ए से बी बॉडी में कुछ चार्ज गया, और वो चार्ज कितना जाएगा वो आपने याद रखना है कि हमेशा जो चार्ज ए से बी तक जाएगा या तो वो 1e जाएगा या 2e जाएगा या 3e जाएगा या 4e जाएगा। मतलब जब कभी भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है तो हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज में ही होता है, ये आपने याद रखना। ए बॉडी से बी बॉडी पे चार्ज गया तो इंटीग्रल फॉर्म में गया, मतलब या तो 1e जाएगा या तो 2e जाएगा। भी ई मैंने बता दिया ना आपको क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज होता है, ठीक है। मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो दो इलेक्ट्रॉन या तो तीन इलेक्ट्रॉन, कभी हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, कभी ढाई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, कभी 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। जाएगा तो पूरा एक जाएगा, जाएगा तो पूरे दो जाएंगे, आधा इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसका मतलब एक एलिमेंट्री चार्ज के बराबर जो है वो चार्ज ट्रांसफर हो चुका, एक एलिमेंट्री चार्ज के बराबर। इसको हम दूसरे वे में ऐसे भी समझते हैं कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो भी हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होता है। मान लो हम अगर इसकी बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास 11। तो इसका चार्ज क्या होगा, तो हम कहेंगे 11 मल्टीप्लाई बाई ई। इसका जो चार्ज है वो कितना है 11 मल्टीप्लाई बाई ई। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, देखो इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, सोडियम का। तो इसलिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है ई होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा 11 मल्टीप्लाई बाई ई। तो ये है क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है गाइज वो आप देख लो। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो मैथमेटिकल फॉर्म जो है इसकी वो हमें हेल्प करेगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है कि तो हम इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो लिखते हैं, क्यू जो होता है वो बराबर होता है एन इंटू ई के। ये क्यू क्या है, टोटल चार्ज है। क्यू क्या है, टोटल चार्ज। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या नंबर ऑफ चार्जेस आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बताता है, ठीक है। और ई क्या है यहाँ पे, ई है एलिमेंट्री चार्ज है, मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। ओके, ये याद रखना है। तो दिस इज व्हाट एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है ये हमेशा किस फॉर्म में होंगे, इंटीग्रल फॉर्म में। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, जस्ट अ मिनट वेट, इसको हम एन को हम यहाँ इंटीजर कहते हैं, ठीक है। एन डिनोट करेगा इंटीजर्स को, ओके, एन डिनोट्स इंटीजर। और वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 सो ऑन, और या -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -3 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे, ठीक है। माइनस कब आएंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन के नेगेटिवली चार्ज बॉडी की बात करें तब हमें एन को माइनस लेना पड़ेगा, और जब हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की बात कर रहे होंगे तो हमें एन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ओके, चलिए एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1, बड़े ध्यान से आपने देखना। अब हम आ चुके हैं इसी बेस के ऊपर न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे जो हमने क्वांटाइजेशन की बात की है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमें वो है, बताइए एक कूलम चार्ज पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। मतलब एक कूलम चार्ज अगर हम ले लें तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे। कैसे सॉल्व करें इसको, ये तो यहाँ पर बच्चे देखो आपने याद रखना, यहाँ पे क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट लगने वाला है। क्या कैसे लगेगा, ध्यान से देखो। क्वांटाइजेशन के फार्मूले में कितनी क्वांटिटीज है, 3 हैं। एक तो हमेशा ही नॉन रहेगी, 2 अननोन क्वांटिटीज है। इन दोनों में से अगर हमें एक मालूम हो जाए तो हम दूसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, क्यू हमें गिवन है ना एक कूलम, और हमें कहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और ई भी हमें पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है, क्यू बराबर होता है एन इंटू ई के। तो हमें निकालना क्या है, एन निकालना है, तो एन यहाँ से किसके बराबर आएगा, क्यू डिवाइड बाई ई के।
यहाँ से वैल्यूज डाल दो। क्यू दिया हुआ है 1 कूलम का और ई बराबर है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा, बड़े ध्यान से हमने देखना है इसको। 0.625 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। अब ये 10 की पावर 19 कैसा है, तो ये नेगेटिव था तो न्यूमिनेटर में जाते ही पॉजिटिव बना, और 1 को जब हमने इस क्वांटिटी से डिवाइड किया तो हमें ये मिल गया। अब अगर हम एक पॉइंट शिफ्ट करते हैं राइट साइड में तो हमें लिखना पड़ेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कॉलम सारी नहीं आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। तो अपने याद रखना है, देखो हमने कैसे हमने क्वांटाइजेशन कंसेप्ट यूज़ करके एक कॉलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिए। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कॉलम चार्ज के अंदर। आई होप कि फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आया, कॉपी करिए फिर हम आगे को मूव करेंगे। ओके ओके हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। What is our next NP problems of quantization of charge? Look here, क्वेश्चन नंबर 2 है, कितना चार्ज हुआ किसी बॉडी पे अगर उस पर 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे तो 20 एक्सेस अगर इलेक्ट्रॉन है किसी बॉडी पर 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है अगर किसी बॉडी पर, तो बताइए उस बॉडी पर कितना चार्ज आएगा। If 20 number of excess electron in a body, then calculate the electric charge। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, देखो हमें गिवन दिया हुआ है n दिया हुआ कितना 20 दिया हुआ है, E हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, और हमें मालूम क्या करना है, क्यू निकालना है, क्योंकि क्यू हमें पता नहीं है। तो क्वांटाइजेशन कहता है क्यू बराबर होता है n इंटू ई के बराबर होता है क्यू इक्वल टू n दिया हुआ है 20 और E है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब गाइज के यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। ओके इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये क्या बनेगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 तक कितना होगा 12 और 1 कैरी 0.2 अंदर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू यहाँ 10 की पावर में क्या 1 है और यहाँ 19 है तो पावर माइनस हो जाएगी, 19 में से एक तो क्या आएगा 18, बट माइनस का आएगा। क्यों माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ गाइस माइनस है। तो इतना चार्ज होगा बॉडी के ऊपर, मतलब जिस बॉडी में 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो आएगा माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम होगा। ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए ज़रा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल में स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। पहले जनरल न्यूमेरिकल थे, अभी एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं, ठीक है, और वो क्वांटाइजेशन बेस्ड के ऊपर वो न्यूमेरिकल होगा। कहता है अगर 1 सेकंड के अंदर, क्वेश्चन समझे ना बड़े ध्यान से आप, अगर 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं किसी बॉडी में, मतलब मान लो ए बॉडी है हमारे पास और एक बॉडी बी है, तो ए से बी बॉडी में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो चार्ज इसका इंक्रीज होता रहेगा। क्वेश्चन है बताइए कितना टाइम लगेगा इस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आने में, मतलब बॉडी बी जो है उस पर कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज डेवलप्ड होने में अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 1 सेकंड के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ओके क्वेश्चन में है कि 1 सेकंड के अंदर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज डेवलप्ड होता है, ध्यान से सुनते रहना आप। 1 सेकंड में अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब 1 सेकंड में बॉडी पर कितना चार्ज आ रहा है। तो हम करेंगे क्या, आप देखो हम ये दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, तो हम चार्ज मालूम करना चाहते हैं तो क्यू किसके बराबर होगा 10 की पावर 9 नंबर इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ पर इन दोनों को देखो 10 की पावर्स को, तो यहाँ पर आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। मतलब 1 सेकंड के अंदर बॉडी पर कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर।
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज आया, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। अभी क्वेश्चन में हमें क्या है कि बताइए 1 कूलम चार्ज डेवलप होने में कितना टाइम लगने वाला है। अगर 1 सेकंड में इतना आया तो 2 सेकंड में इसका डबल होगा, 3 सेकंड में इसका ट्रिपल होगा, तो हमें चार्ज चाहिए कितना, 1 कूलम का हमें चार्ज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो हमें 1 कूलम चार्ज का टाइम निकालना, तो अगर हम कहते हैं टी टाइम लगता है 1 कूलम चार्ज डेवलप्ड होने में, ध्यान से देखते रहना, टी टाइम लगता है 1 कूलम चार्ज आने में, तो हम इसको लिख सकते हैं टी इंटू 1 सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 1 कूलम। 1 सेकेंड तो मैं लिख ही सकता हूँ ना, कि देखो टी सेकंड लगते हैं उसको 1 कूलम चार्ज डेवलप होने में, तो इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है गाइस। अभी 1 सेकंड में कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम, दिस इज इक्वल टू 1 कूलम। तो हमें टी सेकंड में निकालो, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आया, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 डिवाइड बाई वट, सॉरी 1 कूलम डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। ओके, तो यहाँ से t किसके बराबर आ जाएगा इस t, अगर हम जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 को इसे डिवाइड करके पता क्या था 0.625, और ये न्यूमिनेटर में जाके टर्म क्या बनेगी प्लस, और आगे क्या आ जाएगा सेकेंड हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अच्छा अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड, मतलब इतना टाइम लगेगा बॉडी को 1 कूलम चार्ज डेवलप करने में। तो मैं क्या पता वहाँ पर आपको ना दिख रहा हो, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, कितना टाइम लग रहा है, 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। आप इसको ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, तो आपको मालूम हो जाएगा कितने साल लगते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेट जो है 198 ईयर्स का टाइम लगने वाला है। तो इतना तो बहुत बड़ा टाइम है, इतनी एज भी नहीं हमारी होती, बट 1 कूलम चार्ज भी तो बहुत बड़ा होता है स्टूडेंट्स। तो अगर 1 कूलम चार्ज आपको डेवलप करना है और अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जाते हैं तो 198 ईयर्स लगेंगे इस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आने में। तो कूलम जो है ये दिस इज अ बिग यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, ये भी अपने याद रखना है। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। 1 सेकंड में अगर इतना है तो कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज डेवलप्ड होने में। तो हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड किया आपस में, मतलब पहले हमने क्या किया, 1 सेकंड में चार्ज कितना डेवलप्ड होता है, चाहिए कितना 1 कूलम, तो दोनों को डिवाइड किया तो हमें पता चलेगा कितना टाइम लगने वाला है। ओके, तो आज का हम अपना जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म करने जा रहे हैं। कल मैं आगे जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, फर्स्ट लेक्चर था तो ज़्यादा मैं बोझ नहीं डालना चाहता आपके ऊपर, स्लोली करके पढ़ेंगे और डीपली कंसेप्ट जो हम सीखते चले जाएंगे। तो आई होप आपने आज कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, जो सीखा तो मुझे वो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।